नमस्कार हमारे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभ चिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज थी कट ऑफ को लेकर कि सर एमपी पुलिस के जो एग्जाम चल रहे हैं उस पर क्या कट ऑफ रहने वाली है और हमारे एग्जाम हो चुके हैं, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। इन सभी डाउट को लेकर मैंने आप लोगों से बोला था कि कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जल्दबाजी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो है 1/3 एग्जाम ही हुए, अभी 2/3 होना एग्जाम बचा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा है कि एक पाली आप बोल सकते हैं कि 3 पार्ट में से एक भाग हो चुका है, 2 भाग अभी भी एग्जाम के बचे हुए हैं। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे कट ऑफ जानने के लिए, लेकिन एक ओवरऑल हम देखते हैं कि थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि क्या स्कोर हो सकता है 2022 में 2017 की अपेक्षा। सारा कुछ देखने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जब तक अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। मैं फिर अभी आप लोग बता दूं कि ज्यादा मैं कट ऑफ में बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक ऊपर बात बता दूंगा कि क्या रहने वाला है, इस बार रेंज बदलेगा या नहीं, किस रेंज पे कट ऑफ रहने वाली है, देखते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अनुमानित है, आप लोग इसको ज्यादा जो है माइंड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास भी करने वाले हैं। तो एमपी पुलिस जो कट ऑफ है अभी अगर देखा जाए 2022 का जो आपका एग्जाम चल रहा है, तो पहले मैं थोड़ा सा डेटा पे बात करता हूँ। 2017 और 2022, ये 2017 है, ये आपका इस साइड में लेता हूँ 2022। ठीक है, तो 2022 अगर मैं 2017 की बात करूं, कितने फॉर्म पड़े गए थे इस टाइम पे देखा जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो 9.8 लाख, एल का मतलब लाख। ठीक है, तो 9.8 लाख फॉर्म पड़े थे यहाँ पास। कितने अपियर हुए थे लगभग, जो मुझे याद है अप्रोक्सी जो इसमें लगभग हुए थे 8.1 लाख। ठीक है, इतने कैंडिडेट जो है अप्लाई किए थे कब, 2017 के केस में। आप सभी जानते हैं इस टाइम पोस्ट कितनी थी, 14,000। कितनी थी, 14,000 थी। 2022 में कितनी पोस्ट है आप लोगों को ही पता है, 4,000। ये भी कैसी है, अप्रोक्सी है, मतलब लगभग है। ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको अप्रोक्सी। कितनी है, 4,000। इस टाइम कितनी थी, 14,000 पोस्ट थी। समझने का प्रयास करिएगा, फिर अपन थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो है 8 जनवरी से 20 जनवरी तक के आपके एग्जाम हो चुके हैं, मतलब टोटल देखा जाए तो 17 फरवरी तक एग्जाम चल रहे हैं, तो 36 या 37 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम बंद था 14 तारीख को, 21 तारीख को, 26 को भी बंद रहेगा और 4 फरवरी को भी बंद रहेगा। ठीक है, इस दिन एग्जाम नहीं रहेंगे, तो इस हिसाब से देखें तो 36 दिन एग्जाम होंगे, तो 12 दिन के एग्जाम हो चुके हैं, 2 स्लॉट बचे हुए हैं। जल्दबाजी हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पास कट ऑफ जो नॉर्मल हर एक एग्जाम की, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल की बात करें चाहे स्टेट लेवल की बात करें, तो इसमें मैंने ये देखा है कट ऑफ जो आपको हाई देखने को मिलती है एमपी के केस में। नॉर्मल यहाँ पास जो बच्चे छुपे रुस्तम होते हैं और पता नहीं चलता कि कौन यहाँ पास टॉप करने वाला है और कौन क्या करने वाला है, तो एक अच्छा खासा मिड रेंज की कट ऑफ भी देखने मिलती है और हाई रेंज की कट ऑफ भी हमको देखने को मिलती है। मैं एग्जांपल थोड़े से आपको दूंगा, समझने का बस आप प्रयास करिए, ध्यान से सुनते चलिए बस, और वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों की हेल्प हो सके, वो भी समझ सके, उनकी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके कुछ हद तक। फिर हम कट ऑफ पर बढ़िया चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2017 में कितनी थी, 14,000 पोस्ट थी। अभी कितनी है दोस्तों, 4,000 पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस बार जो है कैंडिडेट कितने अप्लाई हुए आप लोगों ने भी देखा है, अप्रोक्सी में बात करूंगा, लगभग हो सकता है कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो 12.5 लाख मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, कितना मान सकता हूँ, 12.5 लाख। अभी तक जो मेरे द्वारा सीधे एग्जाम सेंटर से देखा जाए तो अटेंडेंस की बात की जाए तो मुझे जो है 65 और 70% की अटेंडेंस देखने को मिली है। अगर मैं इसका एक डेटा निकालूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि लगभग 8 लाख लोग जो इस बार भी एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है, कम लोग एग्जाम भी दे रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग की तैयारी ना हो या फिर कुछ और दूसरी तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ जो है और पोस्टेड हो गए होंगे। तो 8 या ज्यादा मैक्सिमम 9 लाख लोग, इतने ही लोग जो है इसमें अपियर होने वाले हैं, जैसा अभी तक हमको नजर आया हुआ है। कम लोग देखे हैं सेंटर में, जैसे हम करते हैं रिव्यू लेने को तो कम लोग ही हमको नजर आते हैं एक सेंटर पर। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया कि 12.5 लाख में लगभग 8 से 9 लाख लोग ही एग्जाम देने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पास बात करूं, 14,000 पोस्ट तो थी हमारी, लेकिन यहाँ क्वालिफाइड कितने लोग हुए, तो ध्यान से देखने का प्रयास करना आप लोगों को। 70,000 लोगों को बुलाया था उसने, 70,000 लोगों को बुलाया था। आप चेक कर सकते हैं डेटा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। ये कितने लोगों को बुलाया था, 70,000 लोगों को बुलाया था फिजिकल करने के लिए। टोटल पोस्ट थी हमारी 14,000। ठीक है, इस बार जो है अगर देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि एमपी फिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको 5 गुना ही मान लें, 14 पंचे 70 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पास अगर 5 गुना माने तो 4,000 का 5 गुना कितना होगा, अप्रोक्सी 20,000 ही होने वाला है। आप सभी जानते हैं, तो 20,000 स्टूडेंट को तो बुलाएगा। लेकिन यहाँ पास पोस्ट क्या थी, 3.5 गुना ज्यादा पोस्ट थी 2017 के केस में, और यहाँ तो मात्र 4,000 पोस्ट है, ये तो 4,000 ही है, तो इतना ही हम लेके चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जनरल मेल की जो कट ऑफ गई थी 2017 में, ये कट ऑफ है आपकी कौन सी, फिजिकल, PHY फिजिकल, और ये थी आपकी फाइनल। दोनों मैंने आपको कट ऑफ बताई ऑब्लिक करके। तो जनरल जो मेल की कट ऑफ थी वो थी 70.50। ठीक है, इसको अगर पढ़ें सीधा सीधा तो 70.50, और इनका जाकर फाइनल सिलेक्शन कब हुआ था, 75.52 मार्क्स जिनके थे उनका
एक चीज फिर आप ध्यान रखना, जो अभी आप लोगों का स्कोर कार्ड दिखाया जाता है जैसे ही आप सबमिट करते हैं एग्जाम सेंटर को, मतलब हॉल पे, तो आपका जो मार्क्स है वो कैसे मार्क्स हैं, आपके रॉ मार्क्स हैं। कैसे हैं दोस्तों, ये रॉ मार्क्स आपको देखने मिल रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने सबमिट मारा, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हुआ कि आपके 65 नंबर आ गए, तो ये जो 65 मार्क्स हैं ये आपके रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, कट ऑफ इस पर तो बनेगी नहीं, कट ऑफ बनेगी किस पर, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर। तो इस पे जो नॉर्मलाइजेशन होकर या आगे या पीछे जो भी आपके मार्क्स बनेंगे, या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, जो भी होगा उस पर कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी। एमपी पुलिस व्यापम की भी जो भी अभी एग्जाम चल रहा है कांस्टेबल का, तो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 70.50। ये नॉर्मलाइज्ड, जिनके भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर 70.50 थे उनको दौड़ के लिए बुलाया गया था, जनरल मेल कैंडिडेट के, और 75.52 पर उसको फाइनल सीट दे दी गई थी। ठीक है, तो जनरल फीमेल का कितना था, 42.69, और इसका फाइनल कट ऑफ गया था 46.79। थोड़ा जल्दी से चर्चा करते हैं, इनका कट ऑफ कम क्यों गया था। आप लोग बोले कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ जो आरक्षण दिया जाता है पीवी के द्वारा एमपी में, ये एक ही प्रकार का आरक्षण दिया जाता है, इसलिए यहाँ जो है महिलाओं का कट ऑफ जो है वो जनरल का कम गया था ओबीसी के द्वारा, मतलब ओबीसी का बल्कि ज्यादा गया था 61.23, और फाइनल गया था 66.59 कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा हुआ था। और दूसरा क्या हुआ था कि कुछ फिजिकल भी नहीं निकाल पाती हैं लड़कियां, फिजिकल भी नहीं हो पाया, और कुछ जनरल की महिला होती है जो शायद ज्वाइन भी नहीं करती हैं, कुछ और जगह चली जाती हैं, ये सारा केस हमको देखने को मिलता है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी जो मेल थे उनकी कट ऑफ कितनी थी, 67.45 नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और फाइनल स्कोर था 73.70। ओबीसी फीमेल जो थे 61.23 और फाइनल था 66.59। एससी मेल की बात करूंगा तो 56.89 और 63.43। एससी जो फीमेल थी उनका था 48.63 और 50.44। एसटी मेल का जो था वो 49.07 और 55.72, और एसटी जो फीमेल थी इनका कट ऑफ था 42.78 और 47.27। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट पढ़ दिया। ठीक है, तो 42.78 मतलब 42.78 इनकी कट ऑफ थी, और 47.27 एसटी फीमेल की कट ऑफ थी फाइनल। तो देखिए आप लोगों ने क्या देखा, ये आपका फिजिकल की कट ऑफ थी और ये आपकी फाइनल की कट ऑफ थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, इस बार हाई रहना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कितनी है, 3.5 गुना कम पोस्ट है। यहाँ पर 14,000 थी, यहाँ पर 4,000 पोस्ट बची है। हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ तो इस बार बहुत जाने वाली है, क्योंकि भैया पोस्ट तो कम है और कंपटीशन का लेवल भी तो क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है 2017 के बाद एग्जाम कब हो रहा है, 2022 में हो रहा है, मतलब लगभग 4 साल के बाद हम बोल सकते हैं। तो एग्जाम में जो है कंपटीशन भी कैसा हो गया, ऊपर हो गया, क्योंकि कैंडिडेट भी क्या हो गए, अच्छी खासी उन्होंने पढ़ाई कर ली, प्रिपरेशन अच्छा है, उनको टाइम मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एग्जाम का पैटर्न है ना, तो यहाँ पर जो पैटर्न था, यहाँ पर जो पैटर्न था और जो लेवल था, ठीक है ना, वो इसकी अपेक्षा जो भी 2022 में पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन की जो पूछे जाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। सारा एग्जाम जो आ रहा है मॉडरेट और टफ लेवल का ही देखने को मिल रहा है। ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉडरेट मैं इसको बोल सकता हूँ कि एग्जाम का लेवल जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, और यही आपका थोड़ा सा डिसाइड करेगा कि कट ऑफ की रेंज क्या रहने वाली है। क्योंकि एग्जाम का लेवल तो ठीक है, और लोगों के जो हमारे द्वारा भी रिव्यू भी लिया जा रहा है उसमें मार्क्स भी जो है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस हम लोगों का रेगुलर किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपसे बोला था मैं जल्दबाजी में कट ऑफ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है अभी आपके 12 दिन ही एग्जाम हुए, अभी लगभग 24 दिन एग्जाम और चलेंगे। और मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एमपी कट ऑफ जो हाई होती है, आप कोई भी कट ऑफ उठा के देख लीजिए, ये भी कट ऑफ देख लीजिए, पोस्ट ज्यादा है तो क्या होता है, कंपटीशन एमपी में हमेशा रहा है। अभी पीएससी का रिजल्ट भी देखने को मिला है, आप लोगों ने देखा है 2020 प्रीलिम्स का, उसमें जनरल की कट ऑफ 70 क्वेश्चन गई, मतलब 140 मार्क्स गई है, 200 में से गई है कि नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब भी एक पटवारी का एग्जाम भी हुआ था 2017 वाले केस में, उसमें भी कट ऑफ जनरल की 80 से कम कहीं भी कोई भी जिले की नहीं गई थी, जिले वाइज कट ऑफ थी उसमें, है ना। पोस्ट भी अच्छी खासी थी उसमें, 9,261 के आसपास लगभग उसमें पोस्ट देखने मिली थी हमें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एमपी में कट ऑफ ज्यादा ही देखने मिलती है। अभी एनटीपीसी का भी रिजल्ट देखने मिला, सीबीटी वाला, उसमें भी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर देखने को मिला है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो अभी इतनी जल्दी में जो अभी लोग कट ऑफ बता देते हैं तो वो बिल्कुल पॉसिबल हो नहीं पाता है। क्या है, कोई झूठी बात करने से कोई मतलब होता नहीं कि आप लोगों को झूठी दिलासा दे दी जाए कि नहीं इतने नंबर है तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा और एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं एक पोल करा लूंगा आप लोगों से, उस पोल में आप लोगों को ज्यादा भाग लेना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कट ऑफ का जो रेंज रहेगा, दो केस में आपने देखा कि भैया पोस्ट कम है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है, बाद बहुत दिन बाद एग्जाम हुआ है तो कंपटीशन का लेवल भी हाई हुआ होगा, लेकिन जो एग्जाम का लेवल और जो पैटर्न है ना क्वेश्चन का वो थोड़ा सा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हाई है। इससे कट ऑफ क्या होने वाली, नीचे होने वाली है, क्योंकि लोगों के मार्क्स भी हमको थोड़ा सा कम देखने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए वाला वीडियो बनाया था कि आपके जो कट ऑफ है थोड़ा सा क्या रहेगी, या तो इसी रेंज पे रहेगी, लेकिन जो पहले एक आसार लगाए जा रहे थे सब लोगों ने, जो आप लोगों को बताया हुआ था कि कट ऑफ जो है 80 और 85 कट ऑफ चली जाएगी, तो ये तो इस बार नहीं होने वाला।
बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक या दो फैक्टर आपके कट ऑफ को ऊपर नहीं कर सकते हैं कि पोस्ट कम है तो आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जो आप लोग 80-85 सोच रहे थे, बहुत रेयर केस है कि इतनी कट ऑफ चली जाए, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। जितना अभी तक मैंने 12 दिन का एनालिसिस सीधे एग्जाम सेंटर से किया है, लोगों के मार्क्स जानने का प्रयास किया है, हाईएस्ट जो मार्क्स आ रहे हैं और किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, सारा कुछ मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। मैंने एक बकायदा प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बस यार आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आप लोगों से कुछ नहीं करना। इस पर मैं एक बहुत बढ़िया कट ऑफ बनाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना। जिनके जितने भी मार्क्स आए बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। कम मार्क्स भी आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्या अभी नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन का ऊपर नीचे चलता रहता है और वो टोटल जो नॉर्मलाइजेशन है वो लक फैक्टर पे ही काम करता है आप लोगों का, ठीक है। वो अच्छी चीज है, किसी की हॉट शिफ्ट है, किसी की मॉडरेट है, किसी की इजी है, वो बाद में डिसाइड हो जाता है। वो देखेंगे, जो आप लोग बताएंगे बताते जाएंगे, वैसा मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ करता जाऊंगा। तो बस कट ऑफ के लिए ये छोटा सा चर्चा था। मैं इतना कह सकता हूँ कि कट ऑफ आपकी जो है इसी रेंज पर रहेगी इस बार, ठीक है, कम रहने वाली, मैं इतना बोल सकता हूँ। और 80-85 वाला जो केस था ये तो बिल्कुल अभी नेगलेक्ट ही हो रहा है, नहीं हो पाएगा, इतना नहीं जाएगा। 80-85 नंबर जिनके होंगे वही सेफ स्कोर होगा, बिल्कुल भी ऐसा देखने को आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए इसलिए की जाती है कि आपका जो वर्दी पहनने का सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। और आपको कल से फिर से एनालिसिस मिल जाएगा। आज कोई एग्जाम था नहीं 21 जनवरी को, इसलिए आपको वीडियो भी नहीं मिल पाए, तो एक मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों को ये देने का प्रयास किया है। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और जिनका भी कल एग्जाम है एनालिसिस में, सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।